बीजेपी को लेके जो अभी माहौल बना हुआ है, अभी जैसे हो गया कि संभल में सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे या मेरठ में नहीं पढ़ने देंगे। एक वर्ग का ये कहना है कि अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देना तो पूरे देश में कीजिए, बीजेपी शासित हर राज्य में कर दीजिए, पूरे यूपी में प्रशासन का ऑर्डर आ जाए कि सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे। कुछ जगहों पर आप रोक रहे हैं। और फिर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस तोड़ी जाएगी। आपका इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि पटना में मुझे याद है, आपको भी पता है, वहां पे सड़क पे नमाज तो होती है। भाई मुझे लगता है सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं बिना मतलब, इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है, बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं। कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः आप मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। चिराग भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं, मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, व्यक्तिगत आस्था का विषय। मैंने जब इफ्तार दिया, मैं तिलक लगा के गया हूं। अब उसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए, भाई मेरी आस्था है ना इस पेपर, वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मैं आपके धर्म का सम्मान करने के लिए मैं अपने धर्म के संस्कारों को तो नहीं भूलूंगा ना। बट ये सारे बंद कमरे के पीछे की बातें हैं ना, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? पर ये सारी व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसको क्यों सार्वजनिक तौर पर या इसको क्यों जनरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है? मैं अपने सहयोगियों की भी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप उनका भी नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो लोग ये करते हैं, मैं इस राजनीति से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में देयर आर बिगर इश्यूज, देयर आर बिगर थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दैट रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। देखिए, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई आप अपने सहयोगियों को भी कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है कि आप सड़क पर ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी चीज है। चलिए, यही आपकी साफ गोई लोगों को पसंद भी। अब बस आगे मैं क्या ही कहूं, चिराग पासवान ने सब कुछ आसानी से कह दिया। अब यही अगर कोई विपक्षी नेता होता ना तो वहां गोदी एंकर बैठकर बहुत सारी बहस कर लेता, उसके साथ इस तरह की आर्गुमेंट कर लेता कि शायद मामला बहुत ही खराब हो जाता, सीन खराब हो जाता, और उसी आर्गुमेंट के तहत कम से कम ब्राउनी पॉइंट्स कमाने का मौका मिल जाता। लेकिन यहां क्या करे, कैसे करे? और बहुत ही शालीनता से, सभ्य शब्दों में, आसान भाषा में चिराग पासवान ने डोज दे दी कि प्यार मोहब्बत में रहो भाई, ये सब चीजें कोई मतलब नहीं है। और इसी वजह से आपने इनका अपना काम जो इन्होंने एक मंत्री के तौर पर किया है उसके ऊपर शायद कोई रिसर्च भी नहीं की है, पढ़ के भी नहीं आए हैं। और इस तरह के सवाल क्यों ना करे गोदी मीडिया भी। देखिए ना किस तरह का कंटेंट योगी आदित्यनाथ रोज दे रहे हैं। संभल से देखिए, पुलिस वहां पर आपको पता है किस बात की निगरानी कर रही है? ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है छतों पे जाके, कि कोई छत पे जाके नमाज ना पढ़ रहा हो। मतलब हाइट्स हैं, इतना ऑब्सेशन एक दूसरे धर्म के पूजा करने के तरीके से, एक इतना ज्यादा ऑब्सेशन। मतलब ये आपको ज्यादा ऑब्सेस दिखा रहा है उनसे, उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा है, पर आप ज्यादा उनके घरों में घुस के, मतलब उनके घर की छतों पे घुस के, बताइए, ड्रोन से इस बात की निगरानी रख रहे हैं। और ऐसे ही लोगों के मुंह पर तमाचा है चिराग पासवान के इस तरह के बयान, जो कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं ये भी गलत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब? आप सोचिए, एक शख्स ने क्या सवाल ग्रोक से पूछा, किस लिए पूछा? सचिन गुप्ता पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें एक तस्वीर उन्होंने डाली और खबर बताई कि अलीगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी सुनील राजानी ने अलविदा जुमे पर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी। वीडियो वायरल होते ही बाकी हिंदू व्यापारी उसे लेकर मंदिर में पहुंच गए। आपको पता है उनका शुद्धिकरण कराया गया वहां पे, और उसके बाद सुनील का कहना था कि उससे ये गलतफहमी में हो गया, उसका कोई और इरादा नहीं था। भाई दबाव में आ ही जाएगा, शख्स कह देगा, कोई गलतफहमी में जाकर ये सब चीजें नहीं होती है किसी से। लेकिन जब आपका ऊपर इतना दबाव आसपास से पड़ जाए आपके धर्म के नाम पर, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसके नीचे एक शख्स ने एक बहुत सही सवाल पूछा। हेलो ग्रोक से सही सवाल ये पूछा, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आ रही हूं। आप सोचिए, ग्रोक भी आपको बता पा रहा है कि आखिर कैसे भारत में हिंदू मुस्लिम कम हो, उसके 10 उपाय क्या हैं। उसने पूछा, हेलो ग्रोक, 10 ऐसे उपाय बताओ जिससे भारत में हिंदू मुस्लिम झगड़े हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। कुछ ऐसे सुधार बताओ दोनों तरफ से जिससे ये झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, बिना किसी का पक्ष लिए। कितना सही सवाल है, कोई पक्ष की जरूरत थोड़ी है। एक पक्ष होता है सद्भाव का, एक पक्ष होता है शांति का, दूसरा पक्ष होता है हिंसा का, अशांति का। उसमें किस पक्ष के साथ बताइए आप जाएंगे? छोड़ दीजिए कौन सी पार्टी क्या पार्टी, नहीं चाहिए कोई पार्टी, नहीं चाहिए कोई नेता। शांति तो चाहिए, हर किसी को शांति चाहिए। या फिर आप ये बोलकर देखिए कि आपको शांति नहीं चाहिए, आपको मजा आ रहा है झगड़े देखकर। तो उसका जवाब देखिए ग्रोक क्या देते हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम झगड़े खत्म करने के 10 उपाय। पहला, अंतर धार्मिक संवाद बढ़ाएं। यहां संवाद कहां से होगा? एक दूसरे के त्योहार में कोई चला जाए उसको लेकर यहां पे विवाद बना दिया जाता है। दूसरा, शिक्षा में सहिष्णुता शामिल करें, टॉलरेंस शिक्षा में डालें। ये कितना अच्छा सुझाव है जो कि एक एआई दे रहा है। तीसरा, आर्थिक असमानता दूर करें। भाई फाइनेंशियल आपके बीच में अगर डिस्पैरिटी होगी तो ये सब चीजें बढ़ेंगी, तो वो सब चीजें दूर करने की तरफ ध्यान दें। चौथा, संयुक्त उत्सव मनाएं। संयुक्त उत्सव कैसे मनाएं? गरबा में पहुंच जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम है। कोई वहां पहुंच गया मस्जिद में
तो देखिए कैसे उसको पकड़ के शुद्धिकरण करा रहे हैं। तो सबसे बड़ा इशू है ना, जिसकी वजह से इतना ज्यादा अशांति फैल रही है हमारे समाज में। 5वां, नफरत फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करें। इसके लिए तो पूरा का पूरे पता नहीं कितने नेताओं के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। पूरे गोदी मीडिया को बैन कर देना पड़ जाएगा, क्योंकि नफरत तो यही लोग फैला रहे हैं। नफरत इतनी ज्यादा फैला रहे हैं, शांति की कोई बात ही नहीं करना चाहता। हिंदू मुस्लिम कर रहे हो तो हिंदू मुस्लिम के बीच में शांति की बात करो ना, सौहार्द की बात करो। ठीक है, तुमको हिंदू मुस्लिम के नाम पे टीआरपी मिलती है, हिंदू मुस्लिम करो, लेकिन हिंदू मुस्लिम के बीच में कैसे शांति बने इसके ऊपर बात करो ना। अशांति क्यों फैला रहे हो? क्या मिलता है इन लोगों को? आप एक बात बताइए। इनको लगता है इनके घर नहीं जलेंगे इससे? बहुत बड़ी गलतफहमी में है। छठा उपाय सुनिए, स्थानीय शांति पहल को बढ़ावा दें। स्थानीय शांति पहल को बढ़ावा देने की तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी आदित्यनाथ, आप जैसे लोगों के लिए है ये। आप लोगों का काम है ये सब चीजें करना, ना कि ड्रोन से जाके ये निगरानी रखना कि कोई अपनी छत पर भी जाके नमाज ना पढ़ ले। मीडिया में सकारात्मक छवि पेश करें। मैंने जैसे कहा आपको, सकारात्मक छवि तो पेश करो, हमेशा सिर्फ डिमोनाइज कर रहे हैं। कैसे करेंगे? मैंने आपको कल ही अपने वीडियो में दिखाया था। देखिए कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पीछे मस्जिद बना रखी है और कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पीछे मंदिर बना रखा है। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर ये इन्होंने कर दिया है और ऐसा दिखा रहे हैं। हर समय इनकी स्क्रीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ जहर उगलती हुई दिखाई देती हैं। एक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल ये बात समझ रहा है कि भारत में सद्भाव बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं। इसमें से एक बता दीजिए अगर इस देश में हो रहा है तो। 8वां, आर्थिक सहयोग बढ़ाएं। एक दूसरे के लिए फाइनेंशियल हेल्प हो, कंट्रीब्यूशन हो। यहां क्या होता है, नवरात्रि के दौर में मुसलमान सब्जियां नहीं बेच सकते, फल नहीं बेच सकते, मंदिरों के बाहर खड़े होकर चूड़ियां नहीं बेच सकते, जाकर उनके आधार कार्ड जाकर चेक करेंगे। यहां दिल्ली में, मैं जा रहती हूं उसके बिल्कुल बगल में, दिल्ली में आप सोचिए, एक विधायक, चुनी हुई पार्टी जो सरकार में है, उसका विधायक जाकर लोगों की मीट शॉप्स बंद करा रहा है कि नवरात्रि में कैसे आपके खुलेंगे, नवरात्रि में नहीं खुलेंगे, मंगलवार को नहीं खुलेंगे। दिस इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर आइडिया दैट एन AI इज सजेस्टिंग। 9वां, निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। निष्पक्ष हो, जो किसी भी एक धर्म का काम ना करे। इसका मतलब क्या होता है? राजनीतिक पक्ष सेक्युलर हो, हर धर्म की बात करे, पर नहीं, एक ही धर्म की बात यहां पर करनी है, हिंदू हेजेमनी यहां पर करनी है, और उसके बाद फिर कहना है हिंदू खतरे में है, लोगों को भी बरगला देना है। 10वां, सांस्कृतिक आदान प्रदान आयोजित करें। एक दूसरे के साथ इंटरकल्चरल मीटिंग्स हों। यहां तो इंटरकल्चरल दूर की बात है, एक दूसरे की कल्चरल मीटिंग में एंटर तक ना करो, इस तरह का काम हो रहा है। मतलब हद है। इन 10 पॉइंट्स में से इतना बढ़िया AI ने बताया है और आगे लिखा है, ये कदम आपसी विश्वास और साझा पहचान बनाकर स्थायी शांति ला सकते हैं। लेकिन इसमें से एक पॉइंट हमारे देश में नहीं हो रहा है और इसीलिए हमारे देश में इतना हिंदू मुसलमान हो रहा है। आप समझ जाइए कि कौन है इसके पीछे। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये सब सुनने के बाद अपने दिल पर हाथ रखकर बस ये कहिए, भूल जाइए हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख व्हाटएवर, भूल जाइए हम सेक्युलर हैं कि नहीं है, सब कुछ भूल जाइए। बस इतना सोचिए, क्या आपको शांति पसंद है या नहीं है? और अगर शांति पसंद है तो क्या करना चाहिए? बस अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए और फिर इस AI के, ग्रोक के इन उपायों को दोबारा पढ़िए, इस ट्वीट को दोबारा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर आपका योगदान